एक बार द न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं सहारनपुर क्षेत्र में और यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं चुनाव के बारे में। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए। मोहम्मद अरशद है जी। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब किसका रुझान ज़्यादा रहा है? ज़्यादा रुझान जो है हमारे इमरान नेताजी का है, यानी गठबंधन का है। अच्छा। और कुछ लोग हमने भी बात की थी, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है राघव लखनपाल, उनका भी काफ़ी जोर है। हाँ, वैसे तो मतलब जो है विपक्ष में बराबर के मतलब वो हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो है गठबंधन के ही उम्मीदवार जो है जीत में रहेंगे जी। मतलब आपने जो गठबंधन पे मतलब वोट किया है, तो मतलब बीजेपी की जो सरकार, आप उससे पूरी तरह भी संतुष्ट नहीं थे? उनकी जो विकास नीतियाँ थी, जो पिछले योजना जो सरकार की रही है। देखो जी, क्या नाम, संतुष्ट तो हम इस सरकार से भी थे और पिछली से भी थे, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं सरकार से ही गलती होती है। मतलब मैं उसमें ये कह लो कार्यकर्ताओं की गलती होती है, या मौजूद मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे गलती तो होती है किसी ना किसी वजह से। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सरकार का जो है बदलाव होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो है उन्हें भी पता लगे हाँ हमारे से गलती हुई थी, और इसी वजह से हम बदलाव चाहते हैं। सही बात है। तो मतलब कुछ विकास जो है इस क्षेत्र में, जो मतलब योगी की सरकार रही है, पहले बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है अभी, उससे मतलब इस क्षेत्र में आप विकास और यहाँ पर रोजगार की संभावना मतलब युवाओं को? देखो जी, विकास के बारे में तो बताऊं मैं आपको, विकास बहुत हुआ, लेकिन तोड़फोड़ भी बहुत हुई। जो विकास आदमी ने बचपन से लेकर जवानी तक अपने घर पे किया, निर्माण किया, और जरा सी गलती की वजह से क्या होता है, बाबा जी का बुलडोजर आया और वो ध्वस्त, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है ऐसे ही कट गई। वो दोबारा अगर निर्माण करना भी चाहे इतनी महंगाई में नहीं कर पाने का, क्योंकि बीवी बच्चों का भी साथ है उसका, और इसके अलावा और भी मतलब घर की जिम्मेदारियां होती हैं। अब उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब पता लगा जी बाद में वो बेकसूर था। तो विकास के साथ साथ तोड़फोड़ भी हुई, अगर विकास हुआ तो है जी। उसमें सभी लोगों का मान लिया जो है, जैसे विकास हो रहा तो नुकसान भी हो रहा। तो इस वजह से सरकार में बदलाव चाहते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, ये बताइए कि जो अभी यहाँ पे मान लिया बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, अभी इस क्षेत्र में मेन समस्याएं मतलब आपकी क्या है, कि आपने किस मुद्दे को लेकर विशेष तरह से जो वोट किया है कि ये सुधार होना चाहिए, जो पिछली उसमें मतलब गवर्नमेंट में नहीं हो पाया? देखो जी, मान लिया जो है ऐसा है, विकास तो सभी सरकारें करती हैं, कोई थोड़ा करती है, कोई ज़्यादा करती है, और नुकसान भी सभी से होते हैं। अब भाजपा सरकार में एक चीज़ की बहुत बढ़िया मतलब जो है बात हुई है कि जितने भी लोग आम आदमी, चोरी चकारी लूट पाट, इससे बिल्कुल निजात मिली आम जनता को। लेकिन इसके साथ साथ जितने लोग कर्मचारी हैं, वो किसी भी महकमे से हैं, उन लोगों ने चोर बाजारी भी की। जैसे कि प्रशासन है, प्रशासन जो है आम आदमी को डंडा दिखाया, चलान हो रहा जरा सी बातों पर। इस कदर चलान हुई है कि आदमी जो है ना बाइक छोड़ छोड़ कर चल दिए कि जी क्या नाम, क्या करेंगे, 10,000 रुपये की बाइक है और 20,000 का चलान है। तो आम आदमी की चोरी रोकते जो लोग क्या नाम जो है किसी भी महकमे के जिम्मेदार अफसर लोग थे, उनसे इस तरह के नुकसान हुए पब्लिक को, कि वे चाहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि आम आदमी के इस तरह के नुकसान को रोक पाएँ, लेकिन नहीं रोक पाए, और उन्हें जो है बढ़ावा दिया इन चीज़ों से। तो आम जनता चाहती है कि बदलाव आवे सरकार में, और कुछ हमारी भी सुनवाई हो। ठीक है जी, ठीक है जी। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर शिक्षा में मतलब सरकार किस तरह का योगदान दे रही है? मतलब बच्चों का एजुकेशन सही से हो पा रही है, या और कुछ सुधार अभी आप चाह रहे हो? एजुकेशन की बात मैं आपको बतलाऊँ। एजुकेशन का मामला यह है कि सरकार जो है जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनसे क्या नाम जो है फॉर्म भराती है, और फॉर्म भरवाने के बाद में जब सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है सरकार के पास, तो कह देती है कि पेपर लीकेज हो गया जी। अब नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं, जब पेपर लीकेज हो गया तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वे भी बेरोज़गार हो गए, और जो पढ़ रहे उनके तो हालात आपको पता ही, जैसा लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत सारे लोग बेचारे वीरान हुए हैं जी। उसकी वजह से मान लिया जो है बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी। और फिलहाल भी हमारे यहाँ जो शेखपुरा ग्राम पंचायत है, उसमें किसी भी तरह का इस तरह का कोई कार्य नहीं है। हाँ जी, मेन चीज़ है कि जो इस समय पेपर हुए, वो पेपर लीक का मामला है। बच्चों की जो फीस वगैरह जो फॉर्म भरते हैं वो सब बर्बाद चली जाती है। अगर टाइम से कोई मान लिया परीक्षा हो भी रही है तो वो फिर बाद में पेपर लीक का मामला आ जाता है। तो जो अभी इस बार जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसमें तो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि
इसमें जो है युवाओं को जो भी नए फॉर्म भरे जाएंगे वो बिल्कुल फीस माफ़ होगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। देखो जी, जब बार बार बच्चे फीस जमा कर रहे हैं, अब एक बच्चे से 4 या 500 रुपए ले जा रहे हैं, उसके लिए मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसका टोटल मारोगे तो अरबों खरबों में जाएगा। अब वहाँ जो टोटल लगेगा वो तो उसे देखेंगे कितना पैसा इकट्ठा हुआ। आम आदमी बेचारा 400-500 रुपये यूँ समझ कर कि जी क्या नाम, मेरे तो 400-500 रुपये है, लेकिन इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि हम उनसे कुछ भी कर सकते हैं और आम पब्लिक को उसका नुकसान होता है। बजाय रोज़गार मिलने के वो और ज़्यादा मतलब टूट जाते हैं। भाई मुश्किल से तो फॉर्म भरा और वही जो है पेपर लीक हो गया, इतने दिन बाद वैकेंसी निकली और वो भी फेल। हाँ, फिर उससे बच्चे और एज भी हो जाते हैं। जी, ये भी तो समस्या है सबसे बड़ी। तो इस पर सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए। हाँ, जो मतलब कोई भी एमपी यहाँ से चुन के आए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये है कि ये मेन समस्या है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अजी एमपी तो क्या ध्यान देगा, हमारे जो मान लिया यहाँ ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं वो भी विकास पर ध्यान नहीं देते। प्रधानमंत्री तो क्या देगा, यहाँ पे तो हालात इतने ख़राब हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से जो है विकास हुआ था कॉलोनियों का, यहाँ पे जो है नाला बना था। मौजूदा सरकार के ही लोग जो है इस तरह के काम करते हैं कि नाला नाली उन्हें ही टेंडर मिलते हैं। और यहाँ पे जो नाला बना था उसकी देख लो स्थिति, कहीं पे भी नाला नहीं है। और जो है कई करोड़ रुपए की योजना ख़त्म हो गई, नाला चलानी, कोई नाली नहीं चली और जो है कागजों में चढ़ गया कि जी नाला बन गया। टपरी स्टेशन से लेके नदी तक का विकास हो गया जी, क्या नाम, पानी की निकासी हो गई सभी कॉलोनियों की। और कॉलोनियाँ जो कटती हैं वह अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं काटते। अब उन्हें तो जो है कोई कुछ कह नहीं पाता डीलरों को। अब आते हैं जो बेचारे मजदूर लोग, वह प्लॉट ले लेते हैं छोटे छोटे, आते हैं फिर जो है अधिकारी निर्माण को उखाड़ कर फेंकते हैं। अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं काटी आपने, अब उन्हें पकड़ते नहीं उस वक्त में जो मेन लोग हैं। हाँ, आप बताइए भाई साहब अपना नाम। जी मोहम्मद मुशाहिद। अच्छा, तो इस बार मतलब आपने वोट मतलब किस समस्याओं को लेकर आपने वोट किया इस बार? जी सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें किसानों को। हमें किसान, हमारा कोई धर्म नहीं है, सबसे पहले हम किसान हैं। जब हमारे सब किसान भाई परेशान हैं तो हमने तो कांग्रेस को वोट दी जी। मतलब जो बीजेपी के 3 कानून आए थे पहले, उसके खिलाफ भी किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया है ना। अच्छी बात है, सुधार हम भी ये चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। लोगों का सुझाव है, सरकार मतलब सरकार की मनमर्जी नहीं होनी चाहिए, जनता की आवाज़ है। आप बताइए जल्दी अपना नाम। मोहम्मद शमशाद। अच्छा, तो मतलब आपने मतलब आप भी परिवर्तन चाह रहे हो इस बार की सरकार में होना चाहिए? सरकार कोई सी भी हो अच्छे काम करे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन सरकार अभी बीजेपी की जैसे चल रही थी, 10 साल गवर्नमेंट रही नहीं की, तो कैसे मतलब कैसा रहा उनका कार्यकाल, आप इसे कैसे देखते हो? उनका कार्यकाल तो चलता रहा, सड़कों पर रोडों पर ध्यान दे रहे, काशकार के डब दे नहीं रहे। काशकार के तो 2,000 रुपये पर केवल काट रहे जी। अगर बोरिंग पर 2,000 रुपये हो गए तो केवल काट दो। यह है कानून यहाँ की सरकार के। और सरकार में तो किसानों को छूट मिलती थी। मतलब यह सब्सिडी जो फसलों पर दी जाती थी वो प्रॉपर नहीं दी? नहीं मिला जी, हमें तो कुछ नहीं मिला है। 2,000 रुपये आवे थे, ये भी नहीं आ रहे। तो मोदी जी के जो 2000 सम्मान निधि थी, हमारे तो आए नहीं जी, 6-7 साल हो गए जी। अब की बार जो फसलें गिरी थी ना, जो उन समस्याओं को लेकर हम सभी लोग जो है वहाँ पहुँचे थे अधिकारियों के पास। तो उन्होंने कहा जी आप चाहें तो इन कागज़ों को घर लेते जाओ और चाहे वहाँ पेटी में डाल दो, कूड़ादान में, और यहाँ पे जो पैसा आया था उसे आपको दें या अधिकारियों को दें, वो कम पैसा है। और ज़िले का पैसा आया है, इतना पैसा नहीं है जो किसानों को बांट दिया गया, ठीक है नहीं। किसानों को छूट है, मशीन गिरी लेने जा जी कोई किसानों का छूट है और उस पर कमीशन ले रहे 30,000 रुपये, आ रहे 40,000। 10,000 रुपये के ऊपर उनके नौकर लगो। उन्हें बाबूजी बताओ कहो ना बाबूजी कहो क्या करे बताओ। मतलब चक्कर काटने पड़े जी बहुत ज़्यादा। हमने अभी रूटावेटर लिया था, कंप्यूटर करा लिया, उस पर सब्सिडी आनी थी, 1 रुपया भी नहीं, उन्हें कमीशन दे दो लाख रुपए की। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। तो किसानों को कहाँ मिल रहा कुछ सरकार के लिए कि हम वो दे रहे किसानों को छूट, कहाँ छूट दे रही, हमारे तक कहाँ आ रही वह छूट। किसान की पैदावार की बात जो बताऊं मैं आपको, किसान की पैदावार जो है आप जो है कैमरे में दिखाओ, ज़रा सा इधर को घुमाओ भैया आप, और इधर तरबूज दिखाओ। ये है किसान की फसलों का हाल, सड़कों पे जो है लगी पड़ी है और ग्राहक नहीं है।
ये किसान की फसलों का हाल किलो है बिक रहा है जी। यहाँ पे बिक रहा, अगर ये किसानों का हिसाब अब ये जहाँ से 2 रुपए किलो आया वहाँ से, हाँ जी, किसान का 2 रुपए किलो बिका है। किसान की फसल पर इसका जो कीमत है वो नहीं मिल पा रही मंडी नहीं मिलती जी, कि किसी भी फसल की कोई कीमत नहीं मिलती किसान को, वो बेचारा जो है। जितनी लागत हो जाती है उतनी बचत नहीं हो रही। 90 रुपये लीटर डीजल है, 1300 रुपये का डाई का कट्टा है, 300 रुपये का यूरिया का है, और दवाइयाँ होगी और किसान की मेहनत होगी, तो हिसाब लगा जाना किले पर उससे ज़्यादा का खर्च आ रहा है जिससे जितने की फसल हो रही है। वो तो ठीक है, किसान बेचारा और करेगा क्या, मजदूर है, मजदूरी है नहीं कहीं, यही एक मजदूरी अपने को करेगा। अगर हम लोन उठा ले, देख लो किसानों पे सबसे ज़्यादा ब्याज पर पैसा चढ़ा रखा, वो भी नहीं माफ़ होता हमारा तो। हाँ, कांग्रेस की घोषणा पत्र में है कि इस बार जो किसानों को जो लोन है वो माफ़ किया जाएगा। करेगा जी, जो कह दिया वो तो करेगा। बीजेपी वालों ने नहीं किया। कुछ नहीं किया बीजेपी वालों ने, तो लुट्टे जी हम लूटने किसान से का जो सिवा- मामला है ना, मैं आपको बात बताऊं, अगर किसान वाकई ही मतलब जो है सुकून में है और फरागत में है और वो मतलब अच्छी फसलों के दाम उसे मिल पा रहे, तो फिर किसान की सालाना ज़मीनें क्यों बिक रही है अगर वो फ़ायदे की तरफ जा रहा। हर साल हर गांव में से 1-2 किसान बेचारा अपनी ज़मीन को नीलाम करके अपनी ज़रूरतों को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। इतनी गर्मी हो रही तो है, देखो भी- क्या करेगा आदमी, मतलब जब नुकसान की तरफ जा रहा तो उसकी मजबूरियां हैं कि वो बेचारा उस ज़मीन को नीलाम करके उस पैसे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि उसकी फसलों से उसकी ज़रूरतें उसके बच्चों की नहीं पूरी हो पा रही। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, सामने है वो टारगेट के नुकसान की तरफ है किसान हर तरह का। मौत जिंदगी के साथ लड़ रहा किसान हर वक्त, ऐसी जहरीली दवाइयाँ घेर रहे हैं किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए ऐसी गर्मी में कि उनके दौरे भी खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन फिर नहीं कोई हमें समझ रहा। सबसे ज़्यादा परेशान हमें किए जा रहे, क्यों किए जा रहे, क्या वजह है यो, हमारा तो कहना ही है जी। मतलब मेन बात ये है कि किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपकी समस्या को कोई गवर्नमेंट सुन नहीं रही ढंग से। चलो खैर, हमने आज यहाँ पर बात की और लोगों के व्यू हमने जाने, इनकी समस्याएं हमने सुनी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।